तो आज हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर का लेक्चर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ पीएन जंक्शन डायोड दैट इज जेनर डायोड पर। ठीक है, जेनर डायोड एक ऐसा डायोड है जो कि डिजाइन किया गया है टू वर्क इन द रिवर्स बायस एंड इन ब्रेक डाउन रीजन। दो बात कहा गया है, क्या कि जेनर डायोड काम करेगा रिवर्स बायस में और ब्रेक डाउन रीजन में, जिसको हम लोग एवलांके ब्रेक डाउन बोले थे। लेक्चर नंबर 5 में ब्रेक डाउन रीजन पे हम डिस्कस किए हैं, उसको भी देख सकते हो। वैसे यहाँ भी हम बताएंगे कि ब्रेक डाउन रीजन क्या है। ब्रेक डाउन रीजन मतलब वो रीजन कि जिस जगह पर अगर वोल्टेज दे दे रिवर्स बायस में डायोड को तो करंट तेजी से इंक्रीज करेगा, अब वोल्टेज लगभग ना के बराबर इंक्रीज करेगा। दैट इज द ब्रेक डाउन रीजन। ठीक है, तो जेनर डायोड हम लोग हेडिंग लगा लेते हैं। जेनर डायोड, जेनर डायोड क्या है? तो जेनर डायोड एक प्रकार का डायोड है। क्या है? इट इज ए डायोड, डायोड इट इज ए डायोड विच वर्क इन रिवर्स बायस, जो रिवर्स बायस में काम करेगा, रिवर्स बायस एंड इन ब्रेक डाउन रीजन। ब्रेक BR होगा, BREAK, ब्रेक डाउन रीजन, ब्रेक डाउन रीजन यही है जेनर डायोड। रिवर्स बायस में काम करेगा और ब्रेक डाउन रीजन में ये काम करेगा। ये दो बात को कभी नहीं भूलोगे कि ये रिवर्स बायस में काम करेगा और ब्रेक डाउन रीजन में, यानी इससे अगर काम लेना है तो मिनिमम वोल्टेज सप्लाई ब्रेक डाउन वोल्टेज देना ही होगा। ठीक है, तब हम लोग इससे कुछ भी वर्क करेंगे। तो इसका वर्क भी समझ लेते हैं कि क्या है। तो पहले सिंबल देख लो। तो जेनर डायोड का हम लोग इस सिंबल से डिनोट करते हैं। ये इसका सिंबल हो गया जेनर डायोड का सिंबल। इसका हम लोग किस काम में लाते हैं? तो इट इज यूज टू रेगुलेट द वोल्टेज, यानी इसको वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में यूज करेंगे जहां पर कांस्टेंट वोल्टेज का रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ करंट चेंज हो सकता है लेकिन वोल्टेज ब्रेकडाउन के बाद चेंज जनरली नहीं करता है। इट वर्क्स एट कांस्टेंट वोल्टेज आफ्टर द ब्रेकडाउन। ग्राफ देखेंगे सब देखेंगे, उसके बाद इसको और अच्छा से समझोगे। तो देखो पहले इसका पर्पस क्या है? तो पर्पस हो जाएगा इट इज यूज टू रेगुलेट, आसान सा टॉपिक है, रेगुलेट वोल्टेज। वोल्टेज को ये रेगुलेट करने के काम में आता है। ये यानी कांस्टेंट वोल्टेज कम में चाहे तो कम रहेगा, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा रहेगा, कंटिन्यूसली वेरिएशन नहीं आएगा। ये है। अब थोड़ा सा पहले इसका डायग्राम को देखो तो सारा बात क्लियर हो जाएगा। दो गो डायग्राम हम बनाएंगे, एक करंट और वोल्टेज डायग्राम और दूसरा सर्किट डायग्राम। दोनों डायग्राम देखोगे एक साथ बनाएंगे, फिर ये कैसे काम करेगा इसको समझ लेंगे। थोड़ा छोटा सा टॉपिक है, तुरंत खत्म होगा। तो सबसे पहले हम लोग सर्किट डायग्राम इसका बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये सिंबल है तो ये इधर रहता है पॉजिटिव और यानी P बोल दो, और इधर रहता है N यानी निगेटिव। ठीक है, तो देखो सर्किट डायग्राम इसका, यहाँ पर सब V इनपुट, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल को हमको इससे जोड़ना होगा ना, तब ना ये रिवर्स होगा। तो यहाँ से नेगेटिव को लाएं, ये यहाँ पर ऐसे करके बना दिए डायोड, ये हो गया रिवर्स बायस हो गया। P नेगेटिव से कनेक्टेड, P नेगेटिव से, देखो P नेगेटिव से, और जेनर डायोड के सीरीज में
एक हम लोग रेजिस्टेंस को लगा देते हैं, ये है R, ये ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर तुमको मिल जाएगा लोड रेजिस्टेंस RL, ये और V0 आउटपुट वोल्टेज, V0 यही इसका सर्किट डायग्राम है, ठीक है। V0 ये इसका सर्किट डायग्राम है। तो ये हमारा जीनर डायोड है, ये जीनर डायोड। चूंकि बोला गया कि ये रिवर्स बायस में काम करेगा, तो देखो नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का पी टाइप से कनेक्टेड है, तो रिवर्स बायस हो गया। और ये R। अब सुनो ये वर्क कैसे करता है, एकदम ग्राफ से समझ लो, एकदम आसान है। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं, ये फिर वर्किंग अपने से भी थोड़ा सा एक सेंटेंस तो लिखना रहता है, इसका वर्किंग ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ पर I मिली एम्पेयर में क्या बोले थे, ये रीजन फॉरवर्ड बायस के लिए रहता है और ये रीजन रिवर्स बायस के लिए। याद करो ये फॉरवर्ड बायस के लिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ पर V फॉरवर्ड है और V रिवर्स है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर रिवर्स बायस में करंट वैसे भी बहुत कम, तो ये नीचे रिवर्स बायस का करंट है, तो I माइक्रो एम्पियर में ले लेंगे, ये चीज़ है। तो फॉरवर्ड में ये है। अब ये तो चूंकि रिवर्स में काम करता, तो हमको रिवर्स से मतलब है। तो देखो क्या होता है, हमको ब्रेक डाउन तक जाना होगा। तो देखो ऐसे करके ये आ रहा है। अब सपोज करो कि इसका जो है, इस जेनर डायोड का ब्रेक डाउन वोल्टेज है VZ। VZ क्या है, ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो यहाँ पर है VZ वैल्यू। जैसे ही ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ये आया, करंट तेजी से नीचे चला गया, देखो ये ग्राफ। तो अब यहाँ के बाद अगर हम इसमें वोल्टेज सप्लाई करेंगे भी, तो हमारा करंट बढ़ेगा, वोल्टेज ना के बराबर बढ़ेगा, क्योंकि ग्राफ देखो लीनियरली स्ट्रेट नीचे की ओर जा रहा है। बात समझ गए, यही है इसका। यानी अब समझो कि ये कैसे काम करेगा। तो देखो पहला स्टेप, ये VI कितना के बराबर सप्लाई दे दिए हैं, VZ के बराबर। अब यहाँ से ये वर्किंग चालू, ये VI किसके बराबर दिए हुए हैं, VZ के बराबर। ये हर अलग अलग वोल्टेज में अवेलेबल रहता है मार्केट में, तुमको जितना वोल्टेज का चाहिए उतना वोल्टेज का जेनर डायोड मिल जाएगा। तो सुनो अब हुआ क्या, हम लाए जेनर डायोड, कनेक्ट कर दिए। अब इसका वर्किंग, तो जितना VZ है उतना तो ये सप्लाई कम से कम देना होगा, तभी ये काम करेगा। नहीं तुम अगर जीरो से शुरू करोगे तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, और जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा वोल्टेज भी बढ़ेगा और करंट लगभग कांस्टेंट रहेगा। और जैसे ही VI VZ के बराबर होगा, ये तेजी से ऐसे बढ़ेगा। तो यहीं से तो जेनर डायोड का एप्लीकेशन है, यही चीज़ को तो यूज करते हैं। बात समझ गए, इसीलिए क्या लिखें, रिवर्स बायस में काम करेगा और इन ब्रेक डाउन रीजन और ब्रेक डाउन रीजन में काम करेगा। तो यही तो ब्रेक डाउन है, यानी तुमको इतना देना है। तो यहाँ से देख करके ये सब चीज़ आ गया। अब देखते हैं ये कैसे वोल्टेज को कंट्रोल करेगा। तो देखो जैसे ही VI को इंक्रीज कराएंगे, यानी व्हेन या इफ VI इंक्रीजेज, यही चीज को याद रखो, इफ VI इंक्रीजेज देन, तब क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R ऑल्सो इंक्रीजेज। R के अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, ठीक है, अक्रॉस R इंक्रीजेज। This will increase I यानी करंट across
आर के अक्रॉस इंक्रीज करा देगा, ठीक है। ऑल्सो करंट विल इंक्रीज अक्रॉस VZ, ये अक्रॉस जीनर डायोड, करंट विल इंक्रीज अक्रॉस जीनर डायोड करंट इंक्रीज करेगा, ठीक है, करंट इंक्रीज करेगा। लेकिन चूंकि ये ब्रेक डाउन रीजन में है, तो देखो ब्रेक डाउन रीजन में है, करंट तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या भी बढ़ रहा है? नहीं। करंट विल इंक्रीज अक्रॉस जेनर डायोड बट भी रिमेन कांस्टेंट, भी जो है सो कांस्टेंट रहेगा। यही तो है इसका वर्किंग, यही हो गया, यही इसका ग्राफ है जीनर डायोड का। छोटा सा डिवाइस है, ये चीज़ है। अब अगर मान लो तुम VI को इंक्रीज नहीं डिक्रीज करा दिए, VI को डिक्रीज करा दिए इनपुट वोल्टेज को, तो पोटेंशियल डिफरेंस R भी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R के अक्रॉस भी डिक्रीज करेगा, और करंट भी डिक्रीज करेगा। लेकिन और इसके साथ साथ तो करंट जेनर डायोड के अक्रॉस भी डिक्रीज करेगा, लेकिन करंट जो डिक्रीज करेगा तो इसी रास्ता पर ना ऊपर जाएगा, तो इस रास्ता पर जो ये ऊपर जाएगा तो यहाँ VZ तो कांस्टेंट है, तो पोटेंशियल जो होगा जेनर डायोड का वो कांस्टेंट ही रहेगा, V विल बी कांस्टेंट। तो देखो दोनों चीज़ देख रहे हैं कि जब इसको इंक्रीज करा रहे हैं तो यहाँ तो बढ़ घट रहा है, लेकिन यहाँ नहीं बढ़ रहा है। बात समझ गए? करंट हो रहा है चेंज, लेकिन भी चेंज नहीं हो रहा है, भी चेंज नहीं। ये ग्राफ से देख लो, भी चेंज इसका नहीं कर रहा, तो ये इसका वर्किंग हो गया। तो ये छोटा सा हमारा टॉपिक है जेनर डायोड के। बात समझ गए? जेनर डायोड में ये दो खास बात याद रखोगे कि ये रिवर्स बायस में काम कनेक्टेड रहेगा सर्किट से, और ब्रेक डाउन रीजन में ये काम करता है। ये इसका सिंबल हो गया। सर्किट रिवर्स बायस है तो P को जोड़ो निगेटिव टर्मिनल से और N को जोड़ो पॉजिटिव से, ये रिवर्स में। अक्रॉस दोनों के बीच में एक सीरीज में रेजिस्टेंस लगा दो, ये चीज़ है। और इसके बाद एक लोड रेजिस्टेंस, यहाँ तुमको आउटपुट में एक कांस्टेंट वोल्टेज V0 मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसका जो वोल्टेज है या पोटेंशियल है वो कांस्टेंट है, तो यही तो आउटपुट में हमको मिल रहा है, तो RL जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ये चीज़ है। ये RL के अक्रॉस में भी जो होगा ना वो कांस्टेंट होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस RL विल बी कांस्टेंट। ऐसे मिस्टेक से RL बोल दिए थे कि RL तो रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस में भी कांस्टेंट, यही हम लोग को चाहिए कि ये कांस्टेंट हमको मिले। ठीक है, तो ये चीज़ है। ये इसका वर्किंग हो गया, ये इसका ग्राफ हो गया, ये इसका सिंबल हो गया। एक सेंटेंस यहाँ पर लिख दिए, इसी को हेंस करके लिख लो कि हेंस ऑन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द VI द करंट विल इंक्रीज और डिक्रीज अक्रॉस द बोथ R एंड जेनर डायोड, बट द V अक्रॉस जेनर डायोड विल रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, रिमेन कांस्टेंट। तो दिस वी विल गेट इन द आउटपुट, यही कांस्टेंट भी हम लोग को आउटपुट में मिलेगा। तो ठीक है, ये हम लोग का हो गया जेनर डायोड पे। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक डायोड, LED लाइट इमिशन डायोड। ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और अगला लेक्चर जो होगा वो सेमीकंडक्टर का लास्ट लेक्चर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।